बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अगर मैं आपको बताऊं और हमजा आपको भी कि ये जो सदी है ना, इसको जिसे कहना चाहिए हॉरर ऑफ इस सदी जो है ना, वो एक तो ये पेंडेमिक जो है कोरोना का वायरस जो है, और उसके अलावा जितने अब मसाइल हैं वो हमें सांस के साथ और इस आबो हवा के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं, जिसको हमने आज तक बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया। और ये एक रिसर्च है, अगर आप इजाजत दें। हाँ बिल्कुल, वो रिसर्च शेयर होनी बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले भी एक रिसर्च शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि इंडिया में भी ये रिसर्च जो है कंडक्ट की गई, और बहुत सारे वक्त कबल अज़ वक्त जो बच्चे पैदा हुए उनका भी उन्होंने लिंक जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी के साथ इस्टेब्लिश किया, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूजुअली फ़िज़ाई आलूदगी में सरे फहरिस्त रहता है। वही होता है। तो लेकिन अब ये जो रिसर्च है ये चीन की है, बीजिंग यूनिवर्सिटी, जहाँ के पीकिंग यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई है। 47,000 बालिग चीनियों के ऊपर जो रिसर्च की गई कि फ़िज़ाई आलूदगी का गुर्दों की बीमारी से क्या ताल्लुक है। और अमेजिंगली हमजा कि सिर्फ फेफड़े, दिल या सांस नहीं मुतासिर होता, गुर्दों की दायमी बीमारी जो है उसके भी खतरात बढ़ जाते हैं। और जो कभी हमने सोचा ही नहीं, हम पानी के साथ के हमेशा सोचते रहे कि सिर्फ पानी के साथ ही मसला होता है, और लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं। हमें कुछ दिल का मसला हो रहा हो तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा संजीदा होते हैं। हाँ, और आपको पता है ये उस एयर क्वालिटी से बहुत कम के ऊपर ये रिसर्च की गई है, PM2.5 की तवील मुद्दती फ़िज़ाई आलूदगी। और अगर हमने कई दफ़ा यहाँ पे जो इंडेक्स पढ़ के बताए हैं वो इससे बहुत ऊपर होते हैं। 300 तक हमने तो यहाँ पे बताया, 342 था जो हमने लास्ट शेयर किया था, तो आप ये देख लें। ये इससे अंदाज़ा हमें हो सकता है कि कितना ज़रूरी और कितना हंगामी बुनियादों पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपनी आबो हवा को साफ़ रखने के लिए अपने हिस्से का काम कर दें। एक दरख्त लगा दें, लगे हुए दरख्तों को ना काटें, और जिन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं उनकी हिफाजत करें। और ग्रीन लैंड एरियाज़ की अब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने भी बात की है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बात की है कि आपने जो ग्रीन लैंड एरियाज थे वहाँ पर सोसाइटियाँ बना दी हैं, और इसीलिए तो आबो हवा जो है, जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसकी बड़ी वजह ये भी बन रहा है कि हम दरख्त काटी जा रहे हैं, वहाँ पर घर आबाद किए जा रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कागजों में तो सारा पाकिस्तान जंगल है, जाके देखें तो सारा कॉन्क्रीट जंगल है। एग्जैक्टली। चलिए जी, एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नया इम्तिहान। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म बच्चों के लिए खतरनाक करार। बरतानिया में 15 साल से कम उम्र बच्चों में नई किस्म के वायरस को ज्यादा देखा गया। वायरस की नई किस्म के बारे में जानने के लिए साइंसदान सर जोड़कर बैठ गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाहौर के बाद आज मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। एहतजाजी रैली से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा किया जाएगा। चाय के दीवानों ने गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रवा माली साल इजाफी 10 अरब रुपए की चाय दरामद। 5 माह के दौरान 38 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद की चाय दरामद की गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले बात करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ताकि आप भी चौकन्ने रहें, आपको पता लगता रहे कि मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं, इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना है। और जो हमें हर रोज़ ही NCOC फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमें अंदाज़ा हो सके कि कितनी तेज़ी के साथ इसके फैलाव में इजाफा हो रहा है और ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा से मजीद 84 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में इस दौरान कोरोना के मजीद 2142 केसेज रिपोर्ट हुए। और वायरस से मजमूई हलाकतों की बात की जाए तो वो 9557 हो चुकी हैं, और मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,62,814 है, जबकि 4,15,352 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हुए हैं। लेकिन तेज़ी से ये वायरस बढ़ रहा है। फिर जब हम नई इकसाम की बात कर रहे हैं
तो समझ ये आ रही है कि ये मजीद खतरनाक होता जा रहा है और उन ममालिक में शुरू हुआ है जहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बरतानिया की बात कर रहे हैं हम आपके सामने कि बरतानिया के साथ एकदम से पूरी दुनिया ने अपने हर तरह के राब्ते जो है मुनक़ते कर लिए। वजह एक नए किस्म की वायरस की दरियाफ्त थी जिसमें हमजा, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी बहन जो है वो वहाँ पे NHS में काम करती है और कैंट के एरिया में काम करती है, और कैंट ही वो एरिया है जो कि सबसे पहले हिट हुआ और वो खुद भी उससे इन्फेक्ट हुई। और ये जो वायरस का ये है बड़ी तेज़ी से इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है और ख़तरनाक बात है कि बच्चों को भी ये इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए साइंसदान दिन रात एक किए हुए। अब भी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वैक्सीनेशन का अमल बरतानिया में शुरू हुआ है और आलमी वबा जो है, जो वायरस है, वो भी जीनियाती तब्दीलियों के साथ पहले से ज़्यादा हमें मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और फरा, जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में भी पहली लहर थी तो उस दौरान अगर कोई बच्चा आपकी फैमिली के अंदर इससे मुतासर हो रहा था तो जब डॉक्टर से आप बात करते थे, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया, तो जब डॉक्टर से बात की उन्होंने कहा कि बच्चे की ज़्यादा फिक्र ना करें कि वो बेहतर हो जाएगा, आप बुजुर्गों का ख्याल ज़्यादा रखें। लेकिन ये वाला जो वायरस आया है, जो उसकी हैत तब्दील हुई है, उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, बच्चों पे ज़्यादा असरअंदाज होने के खतरात हैं, जो माँ बाप भी ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं बच्चों को देखकर। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो फैसला किया गया कि स्कूल बंद कर दिए गए, हमें कितना बेहतर फैसला भी लग रहा है, क्योंकि इसका फैलाव अमेरिका कह रहा है कि ये वायरस अमेरिका तक भी पहुँच गया है और हॉलैंड समेत बहुत सारे और ममालिक में तो रिपोर्ट ऑलरेडी हो गया है कि वहाँ पर भी ये किस्म जो है पहुँच गई हुई है। पाकिस्तान में भी बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों का सिलसिला जो है बस बदस्तूर मुसलसल जारी था, अब तो बंद कर दिया गया है हर किस्म का फ़िज़ाई ऑपरेशन। और हमजा, आज एक और अहम खबर जो है वो हमारी नज़र से गुजर रही थी, वो ये कि वफाक बैनुल मदारिस के साथ भी बात की गई है कि आपने क्यों नहीं बंद की। वज़ीर आज़म ने कल नोटिस लिया, बच्चे इतनी तेज़ी से इन्फेक्ट हो सकते हैं और बच्चों के लिए ख़तरनाक है, तो अब बच्चों का इतना फ्री जो मेल जोल है स्कूल्स में हो या कहीं और हो, वो अच्छा नहीं है। और हमें तो ये भी सुनाई दे रहा है कि 1 जनवरी से हम स्कूल खोल देंगे, भले कुछ भी हो। कुछ भी तो ये तमाम सूरत हाल जो है ये इस नई बदलती हुई जो वबा की सूरत हाल है उसके साथ कुछ मैच करते दिखाई नहीं देती। कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मारूफ पीडियाट्रिशियन साथ हैं माहिर इत्तफाल डॉक्टर अनोखी खानम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि बरतानिया में कोरोना की वैक्सीनेशन भी जारी है, क्या वायरस की नई किस्म पर यह वैक्सीनेशन इनफेक्टिव साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें तो म्यूटेशन हो चुकी है? अब तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि अब तक द वैक्सीन शुड बी इफेक्टिव, तो वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए, मगर हमें नहीं पता कि जब ये वायरस फर्दर म्यूटेट होगा, अगर ये फर्दर म्यूटेट होगा, फर्दर फैलेगा, तो उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अब तक वो जो एक्सपर्ट्स जो फील्ड वायरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट एक्सेट्रा हमें रिसर्च करके बता रहे हैं कि अब तक जो वैक्सीन बनाया गया है शुड बी इफेक्टिव, मगर फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि ये म्यूटेशन फर्दर स्प्रेड होना नहीं चाहिए और फर्दर म्यूटेट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। बट सो फार, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि जो ओरिजिनल वायरस थी वुहान में ना, और जो हम अब पाकिस्तान में देखें, जो अमेरिका में देख रहे, जो यूके में देख रहे, ये सब म्यूटेट हो चुकी है। जब से ये शुरू हुआ है, द वायरसेस आर म्यूटेट वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी से म्यूटेट होती है। इसलिए फॉर एग्जांपल जो फ्लू वायरस होती है हर साल जो आती है ना, उसकी हर साल एक नई टीका बनाना होता है, क्योंकि फ्लू वायरस ऑल्सो म्यूटेट्स वेरी फास्ट। द सेम में जो कोरोना वायरस जो है ना, ये तो शुरू से म्यूटेट हो रहा है। अब जो खतरा आया है, जैसे आपने बोला है कि ये जो न्यू म्यूटेशन है इज 70% मोर कंटेजियस, इसका मतलब है ये ज्यादा जल्दी से फैल रही है और खतरा है जो पहले नहीं था कि बच्चे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड मोर। इसका मतलब क्या है हमें देखना होगा। हाउ एग्जैक्टली इज गोइंग टू अफेक्ट द चाइल्ड वी डोंट नो। कि अगर जैसे बुजुर्ग में इतना सिवियर इफेक्ट हो रहे, ऑक्सीजन में जा रहे, रिक्वायरिंग इंट्यूबेशन, वेंटिलेशन और हाई रिस्क ऑफ डेथ इन द एल्डरली पॉपुलेशन, हमें नहीं पता कि बच्चों के साथ इसकी क्या इफेक्ट होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्लियर कीजिए कि हम ये कह रहे थे कि कैरियर हो सकते हैं बच्चों से, माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को ज्यादा नुकसान हो सकता है कि वो कैरी करेंगे वायरस को और उन तक मुंतकिल हो जाएगा। ऐसी क्या पहले स्टडीज थी कि हम ये कह रहे थे कि बच्चे अफेक्ट नहीं होंगे, उससे हमें सीखने को नहीं मिलेगा कि अच्छा इसमें ये तब्दीली आ रही है इसलिए अब बच्चे अफेक्ट ज्यादा होंगे? पहले हमने ये फैसला कैसे किया था? ठीक, सो
तो बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजी स्टडीज। इसका मतलब है हम देख रहे थे कि कितने बच्चे पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम ज्यादातर बच्चे को टेस्ट नहीं करते ना, बिकॉज अगर इतने सिम्टम फ्री और सिवियर वाली सिम्टम्स नहीं हो रहे, हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं करते। सो वी डोंट एग्जैक्टली नो टू व्हाट डिग्री के द चिल्ड्रन आर कैरियर्स, टू व्हाट डिग्री द चिल्ड्रन आर एक्चुअली गेटिंग इन्फेक्टेड, स्पेशली जिनकी जो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रही है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन जो what we're seeing in the field in the different countries etc, the data that has come in। और जैसे हम शुरू से बोल रहे हैं ना, सालों लगेगा हमें ये कोरोना वायरस अंडरस्टैंडिंग के लिए। we're going to take years to understand this as we see how it spreads। जैसे हम देखते हैं ये कैसे फैलते, हमने देखा है अफेक्टेड पॉपुलेशन इज एल्डरली, वो जल्दी से जल्दी हमें पता चला कि अफेक्टेड पॉपुलेशन एल्डरली, वल्नरेबल, जिनके पास दूसरी बीमारियां हैं, वो ज्यादा तौर अफेक्टेड है। मगर जब हम कंपेयर करते हैं ना द एल्डरली टू द यंग टू द वेरी यंग, हमने देखा है जो सबसे बहुत छोटे बच्चे हैं ना, उनमें हम इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं देख रहे हैं, इतनी शदीद बीमारियां नहीं देख रहे हैं, यू नो गोइंग इनटू ऑक्सीजन, इंटुबेशन, वेंटिलेशन, डेथ्स एक्सेट्रा, ये वाली चीज़ें नहीं देख रहे थे। मगर जैसे मैंने बोला है ना, ज़्यादातर हम इतनी सारी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे थे। सो वी weren't sure to what degree children were carriers, but that was one of the hypotheses के बच्चे भी carriers हो सकते हैं, and that's why you should protect the rest of your household। अब जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक है, और जैसे कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि अगले 6 माह ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और बहुत सारी खुदा न खासा हलाकतें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। और उसके साथ साथ ये म्यूटेशन हमारे सामने आई है जो कि अब कम उम्र या नौजवान या बच्चों को भी निशाना बनाने की जो है सलाहियत रखती है, तेज़ी से फैल सकती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 60% से ज़ायद आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब ये खुदा न खास्ता वायरस का फैलाव जो है ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ पे तो अमल दरामद का आलम ये है कि अगर स्कूल बंद किए गए तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम तो अगले महीने से खोल देंगे 1 जनवरी से, और बहुत सारे मदारिस जो हैं वो तो बंद भी नहीं हुए। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल में ये जो एक नया तब्दीली है वायरस के अंदर, ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? तो वी हैव टू, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दिस इज सस्पेक्टेड, ये गारंटी नहीं बोला है, कोर्ट पे नहीं दिखाया गया है। उन्होंने बोला है कि सस्पेक्टेड के इस वायरस बिकॉज इट्स सो हाईली कंटेजियस इट मे अफेक्ट द यंगर चिल्ड्रन, उसी तरीके से अफेक्ट कर सकते जैसे ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड कि क्या हो रहा है, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द फील्ड, ठीक है। What we need to do, जो हमें करना चाहिए is we need to take all the necessary precautions, सारी precautions लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम you know in the new year स्कूल खोल रहे या नहीं, हमें वहाँ पर उसी वक्त हमें देखना होगा कि उस वक्त क्या हो रहा है। तो you can't make the decision right now, क्योंकि आपको नहीं पता 1 महीने के अंदर क्या होगा, आपको नहीं पता। आप खुद ही देख रहे हैं कि दिन बर दिन हम देख रहे हैं रेट्स, डेथ रेट्स, चेकिंग द व्हाट यू कॉल द स्प्रेड ऑफ डिजीज, चेकिंग द इम्पैक्ट ऑन द लोकल कम्युनिटीज एक्सेट्रा, डूइंग आवर माइक्रो, हमारी जो माइक्रो आइसोलेट व्हाट यू कॉल माइक्रो लॉकडाउन हो रहे, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे थे एक्सेट्रा। तो हमें डे बाय डे हम दिस इज ऑल आई कैन से, वी आर लिविंग डे बाय डे। और हमें देखना होगा जब न्यू ईयर शुरू होगा, जब टाइम आ जाएगा कि स्कूल खोलने के लिए, अगर हम देख रहे हैं कि यस बच्चे आर एक्सट्रीम आर हाई रिस्क, एट हाई रिस्क, देन फिर हमें रिकंसिडर करनी होगी। क्योंकि बट देन भी ऑल्सो हमें देखना होगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी तक दुनिया जो है वो स्प्रेड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ। ओके, अभी एक और भी बात जो है वो डिस्कस की जा रही है बरतानिया समेत बहुत सारे ममालिक में कि हमें 4th डिग्री का लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा टू सेव ह्यूमैनिटी, टू सेव पीपल। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन्स को भी हम फॉलो नहीं कर रहे, आम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। सो इन दोनों चीज़ों के दरमियान हमें बताइएगा। एंड देन वहाँ पे टेस्टिंग तो इस तरह से है कि एक जगह पे वो ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेन में क्या म्यूटेशंस हुई हैं। हमारे यहाँ पे तो इतनी रैंडम टेस्टिंग है, कोई किसी लेबॉर्ट्री में हो रहा है, कोई किसी लेबॉर्ट्री में हो रहा है। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वायरस हमारे यहाँ पे पहुँच गया है, ये इफेक्टिव है। सो हमें तो उसके बारे में एक प्रिजम्पशन के ऊपर ही चलना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर अताउर रहमान ने भी कहा है। सो आप नहीं समझते कि प्रिजम्पशन पे चलना इज अ सेफ ऑप्शन? इट्स अनफॉर्चुनेटली
जब तक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जब तक हमारे पास हम ये मोर सिस्टमैटिकली टेस्ट नहीं कर सकते, जेनेटिक एनालिसिस नहीं कर सकते, वी आर गोइंग टू हैव टू बेस, हम अपनी प्लान्स एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ पर बेस करनी होगी कि पॉपुलेशन में कैसी बह रही है, पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कितनी हो रही है, लोग कितने मर रहे हैं, इसी पर बेस्ड इट्स गोइंग टू हैपन ऑन दैट। और जैसे मैंने बोला है पहले, जब बच्चे आते हैं ना माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में, हम उनको टेस्ट नहीं करते नेसेसरली। पेरेंट्स को दे डोंट वांट टू टेस्ट, उनको जब मैं बोलती हूँ जाकर टेस्ट करें, वो नहीं करते हैं। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हमने एडल्ट्स को टेस्ट कर लिए, सब नेगेटिव नहीं कर रहे, या एडल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं मगर दे आर नॉट वांटिंग टू टेस्ट द किड्स, डर रहे कि उनको नहीं पता, दे डोंट वांट टू नो कि बच्चे की बीमार हो रहे या नहीं। सो वी गोइंग टू हैव टू बेस इट ऑन पॉपुलेशन स्टडीज इन पाकिस्तान। हमें देखना होगा कि ये कैसे फैल रहे हैं, और इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि पॉपुलेशन में, मैं भी अभी जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ जब मैं कोई शॉपिंग या कुछ करने जाती हूँ, टारगेट शॉपिंग, अगर कुछ ज़रूरी है तो मैं जाकर लेती हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ठीक है, जब मैं जाकर अगर मुझे कुछ खरीदना है, मैं वहां पर क्या देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो हमारा केयरलेस बिहेवियर है उसको अब तब्दील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मासूम बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं। डॉक्टर अनोखी खानम, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रही थी। और फरा, ये अज्यूम कर लेना कि ये सिर्फ बरतानिया में ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चौथे पांचवें रोज जाकर पता लगता है कि ये कैरियर है कोरोना का, क्योंकि वो सिम्टम्स तब आना शुरू होते हैं, और तब तक तो फ्लाइट्स हर मुल्क तक जाती रही हैं। जी जाती रही हैं, और अभी कल ही तो हमने बंद किया है फ्लाइट ऑपरेशन, और पूरी दुनिया ने भी अभी बंद किया है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका भी ये एज्यूम कर रहा है कि हमारे तक भी ये वायरस पहुंच चुका हुआ है। इसका मतलब ये कि जो अगर वहाँ पहुँच गया तो वहाँ से तो फ्लाइट ऑपरेशन अभी नहीं मुअत्तल हुआ ना, बहुत सारे लोग आ जा रहे। सो वी नेवर नो, दुनिया में जितना तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ मेल जोल है, आना जाना है, सो वायरस का फैलाव भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमने फॉलो किन को करना है। अगर हम लीडरान की बात करें तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाहौर के बाद आज मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। हुकूमत के खिलाफ मर्दान में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, खिताब भी किया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, और मरियम नवाज के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं कि वो भी शिरकत कर रही हैं। और पीडीएम ज़राए के मुताबिक तहरीक के अगले मरहले में पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियों का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा किया जाएगा। और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की मोहलत देते हुए फरवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया था। और अब देखना तो यह है कि अपोजिशन ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी कि हुकूमत पर दबाव बरकरार रखे और उसकी तहरीक का जो टेम्पो है वो भी ना टूटे। ये बात करना, वैसे लाहौर जलसे के बाद भी काफ़ी देर हो गई है ये बात करने में कि टेम्पो टूटेगा या नहीं टूटेगा। खैर, इस पर बात कर लेंगे। JUIF रहनुमा मौलाना अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मर्दान रैली के हवाले से बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पर होंगे। PDM को तवक्कुआत आखिर क्या है? क्या अभी तक किसी जलसे से, किसी रैली से कोई फ़ायदा हुआ PDM को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह PDM के बाकी जो जलसे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब जलसे हुए हैं, और जो टारगेट हमें मिला है मर्दान को में जलसा करने का, इंशाअल्लाह ये भी एक तारीखी जलसा होगा, एक अजीम शान जलसा होगा, फकीर मिसाल जलसा होगा इंशाअल्लाह। हुकूमत तो यही कहेगी, लेकिन आज पूरी कौम ने हुकूमत के बयानिए को मुस्तरद किया हुआ है, और पूरी कौम जो है वो PDM के बयानिए के साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और जिस तरह कौम ने लब्बैक कहा है, अगर आने वाले वक्त में PDM की क़ियादत जो है वो कौम को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तरफ बुलाती है, तो मेरे ख्याल में ये जलसे उसके लिए इब्तिदाई तौर पर बहुत बड़ा वो साबित होंगे। बिल्कुल सही, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वो कोर इशूज़ जिस पे हमेशा पार्टी मुत्तहिद रही, अब उस पर भी मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। JUIF के सीनियर लोगों की नाराज़गी की वजह क्या है, पहले तो ये बताएं। और फिर हाफिज़ हुसैन अहमद और अब मौलाना शिरानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को ही सिलेक्टेड कह दिया है, तो ये किन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हम उनके ज़ात के मुतालिक तो कुछ नहीं कहते, हमारे दिलों में उनके लिए अब भी एहतराम है।
लेकिन बाज़ बातें वो हैं जो जमात के अंदर इदारों में होने चाहिए। और इन्होंने हमेशा हमें ये बतलाया है कि जमाती इख्तिलाफात जो हैं या जमात के अंदर के मामलात जो हैं वो जमात के इदारों में होने चाहिए, उस पर गुफ्तगू। अब अगर ये बड़े इस तरह जलसों में या इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गुफ्तगू करेंगे तो ये तो अपने उनका जो नजरिया या सोच है उसके अपने खिलाफ वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि जिसका मौलाना मोहम्मद खान शहरानी साहब ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की है, या ये मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम के बुनियादी मंशूर के खिलाफ वर्जी है। और जब एक शख्स जमात के मंशूर से या उसके अगराज मकासद से हटकर अपना कोई मौक़िफ़ बयान करता है तो ये शहरानी साहब का अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने दस्तूर और अपने मंशूर के मुताबिक जो मौक़िफ़ रखती है वो फ़लस्तीनियों की हिमायत है और इसराइल की मुखालफत है। तो बाहर के अब चूँकि वो ऐसी गुफ्तगू कर चुके हैं और जमात जो है ऑलरेडी 24 तारीख को अपना एक इजलास बुलाया हुआ है मरकजी आमला का, तो उसमें सोचेगी कि बिल्कुल ठीक है। शहरानी साहब की नाराजगी की वजह क्या बनी, आप क्या समझते हैं? कुछ बातें हो रही थी कि सेनेट के टिकट का कुछ मामला है जिसकी वजह से वो नाराज हैं, फिर उन्होंने ऐसे बयानात दे दिए। क्या इस बात में सदाकत है? सेनेट का टिकट मांगना या देना या न देना ये तो जमात के अंदर का फैसला होता है और हमेशा इन लोगों ने खुद जमात के टिकट तकसीम किए हैं। क्या इस तरह किसी और ने भी इनके मुताबिक कोई इस तरह की गुफ्तगू की है? अभी तो न जमात में कोई दरखास्तें मांगी हैं न जमात में इसके मुताबिक सोचा है। हम तो इस वक्त एहतजाज पर हैं और तहरीक चल रही है और इस तहरीक में हमारी कोशिश ये है कि मौजूदा असम्बलियाँ वो इस काबिल ही नहीं है कि वो सेनेट का इलेक्शन कर सकेंगी या कराएं। बिल्कुल ठीक है। JUIFA के सीनियर रहनुमा मौलाना अताउर रहमान साहब बात कर रहे थे सुबह सवेरे पाकिस्तान से। बहुत और बड़ी खबरें आ रही हैं कि अब JUIFA जो है मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हैं PDM को और दरारें पड़ रही हैं JUIFA में। और अभी मसला ये है कि बलूचिस्तान KP दोनों जगह पर काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़ी पाई जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब से। अब वो आने वाले वक्त में पता लगेगा और JUIFA क्या फ़ैसला करेगी। इतने सीनियर लोग हैं जो नाराज़ हो गए हैं और ये वो तमाम फॉल्ट लाइन्स हैं जिसको हमेशा जो तज्ज़ियाकार थे वो डिस्कस कर रहे थे कि PDM कितने अरसे तक अपने अंदर मौजूद इन फॉल्ट लाइन्स को मतलब है कि एक्टिव होने से बचा सकेगी। द मोमेंट ये फॉल्ट लाइन्स एक्टिव होंगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा और वो कैसे असरअंदाज होगा इस इत्तेहाद के ऊपर, यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर के सब लोग जो हैं वो बात और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टियों के अंदर से, इन पार्टियों के अंदर से कोई ये भी कहेगा कि भाई जलसे ना करो, रैलियाँ ना करो, कोरोना वायरस है, इस तरह की भी कोई बात हमें ना सुनने को मिलेगी। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें तो ये ज़रूरत है कि कोरोना ना फैले, उसके लिए कोई आवाज़ उठे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल सही।